समझाया है। एक समय वो था जो हजारों नौकर इनकी चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले, और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है और काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। समय को बदलते देर नहीं लगती, और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है, और लगता तो ऐसा है कि सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते हैं और हम लोग दुख को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन ये दुख सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है, और यही सोचता रहता है हम हर किसी के पीछे ही लगे रहें। ये दुख अपने भेष बदल बदल करके आता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी मित्र का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के आता है। खैर ये सुख और दुख तो लगे रहते, समय एक जैसा नहीं रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता है। और देखो समय जो निकल गया वो निकल गया, समय दोबारा लौट के भी नहीं आता है। समय को जिसने समझ लिया समझ लो वो कुछ बन गया, और समय को जिसने यूं ही जाने दिया वो कभी कुछ नहीं कर पाया। कभी कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की रात। समय एक जैसा नहीं रहता है। समय एक जैसा नहीं रहता है, और देखो समय के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। समय बदलता रहता है, अगर समय के अनुसार खुद नहीं बदले तो फिर गड़बड़ है। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाओ, आपके बहुत सारे दिन हो गए दर्शन नहीं हुए। बड़ी लालसा लगी, तो गुरुजी कहते हैं बेटा जून का महीना है, उधर बड़ी गर्मियां पड़ रही हैं, मैं इधर हिमालय में हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। सेठ जी ने ज्यादा आग्रह किया, बोले गुरुजी आप आ जाइए, आपको हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। गुरुजी आ गए, और जब गुरुजी आ गए तो सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, नौकरों को लगा दिया, बोले गुरुजी हिमालय से आए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रात को भोजन करने के बाद में गुरुजी जब कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी रोक लिया, बोले गुरुजी ठहरो। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दिख नहीं रहा है गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे। कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। अच्छा गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। जब रुके और उसके बाद में गुरुजी चले गए। अच्छा उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, इसके भी दिमाग में आया हम गरीब हैं तो क्या, हमारे सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, सेवा की, ऐसे ही हम अपने गुरुजी को बुलाएंगे और सेवा वैसी करेंगे जैसे सेठ जी ने की थी, कर्जा क्यों ना लेना पड़े। और इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन इसने जब गुरुजी को बुलाया तो ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में सर्दियों में। दो चार नौकर लगा दिए, बोले गरीब हैं तो क्या हुआ, सेवा वैसी करेंगे। रात को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो रोक लिया, बोले गुरुजी ठहरो,
गुरुजी कहते क्या हुआ? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दिखता नहीं है गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे, कमरे में चारों तरफ चल झटकवा। गुरुजी बोले बेटा चल। बोले आप गुरुजी शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में अगर गुरुजी को कमरे में लिटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है कि समय का ध्यान रखना चाहिए और समय एक जैसा नहीं रहता है। समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी कहते हैं क्या, सदा दिन एक से